अब हम लोग सीखेंगे घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र और उसका अनुप्रयोग। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र होता है 2h इंटू एल प्लस बी, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। आज के क्लास में मैं आप लोगों को 3 विमा की आकृतियों घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करने का सूत्र और उन सूत्रों का प्रयोग कैसे किया जाता है कुछ प्रश्नों के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बता दे रहा हूँ। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4l² और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6l², जहाँ l इसकी एक भुजा की माप है। अब आइए इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। एक घन की भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसा अभी ऊपर मैंने आप लोगों को बताया कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4l²। तो यहाँ हम लोग 4 के स्थान पर 4 और l के स्थान पर 7 सेंटीमीटर रखेंगे इसका स्क्वायर। तो 4 गुना 7 का स्क्वायर 49 वर्ग सेंटीमीटर। अब 4 और 49 को गुना कर देते हैं, 196 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 6l²। तो 6 गुना हम l के स्थान पर फिर 7 सेंटीमीटर रखेंगे। तो 6 गुना 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49 वर्ग सेंटीमीटर, और 49 को 6 से गुना कर देते हैं, 294 वर्ग सेंटीमीटर। एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है। घन की एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 4l² और यह दिया हुआ है 96 वर्ग सेंटीमीटर। अब आगे हम इसे हल करते हैं। तो l² बराबर 96 वर्ग सेंटीमीटर बटा 4 बराबर 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो l² 24 वर्ग सेंटीमीटर है, तो l हो जाएगा √24 वर्ग सेंटीमीटर। हम इसका वर्गमूल निकालने के लिए 24 का गुणनखंड कर देते हैं। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 वर्ग सेंटीमीटर। 2 का एक जोड़ा बन रहा है, तो इसे बाहर लिख देंगे 2। अब रूट के अंदर बचेगा 2 गुना 3 अर्थात 6। तो l बराबर 2√6 सेंटीमीटर।
अब हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L²। तो 6, अब यहाँ हम L का वैल्यू नहीं रखते हैं, हमें L² पता है 24 वर्ग सेंटीमीटर, तो सीधे L² का वैल्यू रखते हैं 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो 6 गुना 24 बराबर 144 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम लोग सीखेंगे घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र और उसका अनुप्रयोग। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र होता है 2h × L+b, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 × LB + BH + LH। एक घनाभ की विमाएं 12 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर है। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें ज्ञात है घनाभ की लंबाई L 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई B 8 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई H 5 सेंटीमीटर। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 2h × L+b। अब हम एक एक करके H, L और B तीनों का मान रखते हैं। 2 गुना H के लिए 5, L के लिए 12 और B के लिए 8 का प्रयोग करेंगे। तो 2 गुना 5 10, 12 और 8 20, 10 गुना 20 अर्थात 200 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + LH। 2 L के लिए 12 और B के लिए 8 का प्रयोग करेंगे। फिर B के लिए 8 और H के लिए 5, फिर L के स्थान पर 12 और H के स्थान पर 5 का प्रयोग करेंगे। 2 12 गुना 8 96, 8 गुना 5 40 और 12 गुना 5 60 वर्ग सेंटीमीटर। 2 गुना, अब हम 96, 40 और 60 तीनों को जोड़ देते हैं, हमें योगफल प्राप्त होता है 196 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसे 2 से गुना कर देंगे, 392 वर्ग सेंटीमीटर। एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 236 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। घनाभ की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें ज्ञात है लंबाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र लिखेंगे 2LB + BH + LH, और यह बराबर है 236
वर्ग सेंटीमीटर के। हम L और H का वैल्यू रखते हैं। 2 L के लिए 10, B हमें ज्ञात करना है तो B नहीं पता है तो B ही रख देते हैं। फिर B के लिए B ही लिखेंगे और H 6, L 10 और H 6 बराबर 236 वर्ग सेंटीमीटर। 2 10 गुना B 10B जोड़ 6B जोड़ 10 गुना 6 60 बराबर 236 वर्ग सेंटीमीटर। 2 को हम बराबर के दूसरी ओर ले जाएंगे। 10B और 6B 16B जोड़ 60 बराबर 236 बटा 2 अर्थात 118 वर्ग सेंटीमीटर, या 16B बराबर 118 माइनस 60 बराबर 58 वर्ग सेंटीमीटर। तो B बराबर होगा 58 बटा 16 सेंटीमीटर। अब 2 से हम इसको काटेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 29 बटा 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इस घनाभ की चौड़ाई होगी 29 बटा 8 सेंटीमीटर। अब हमें इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पार्श्व पृष्ठ होता है 2HL प्लस B। तो 2 और यहाँ H बराबर 6 है तो 6 लिखेंगे। L 10 है तो 10 लिखेंगे और B के लिए 29 बटा 8 वर्ग सेंटीमीटर। तो 2 गुना 6 12, यहाँ LCM 8 होगा। 8 दहे 80 जोड़ 29 बराबर 12 गुना 80 और 29 को जोड़ देंगे तो प्राप्त होगा 109 बटा 8। यहाँ कटेगा, काट देते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 बराबर 109 को 3 से गुना कर देते हैं। 327 बटा 2 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 163.5 वर्ग सेंटीमीटर। एक घन और एक घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि घन की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो जांच कीजिए कि दिया गया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सही है या नहीं। हम लोग इसको हल करके देख लेते हैं। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4L² होता है। तो 4 और एक भुजा की माप 5 सेंटीमीटर है तो इसे 5 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 गुना 4 100 वर्ग सेंटीमीटर। परंतु यहाँ घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर दिया है तो इससे ये पता चल रहा है कि यह
200 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर नहीं है, इसलिए दिया गया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सही नहीं है। अब एक और प्रश्न है इसमें, यदि घनाभ की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। घनाभ की ऊंचाई h 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई b 5 सेंटीमीटर है, हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2h L प्लस b, और यह दिया गया है 200 वर्ग सेंटीमीटर। तो 2h के स्थान पर 10 लिखेंगे, L और b के लिए 5 बराबर 200 वर्ग सेंटीमीटर। 2 गुना 10 20 L प्लस 5 बराबर 200। L प्लस 5 बराबर 200 बटा 20, 0 0 कटा, 2 से काटेंगे 10 पर भाग लगेगा, तो 10 या L 10 माइनस 5 बराबर 5 सेंटीमीटर। आइए अब देखते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब इन सूत्रों पर आधारित कुछ प्रश्न हम लोग हल करेंगे। एक बेलनाकार पानी की टंकी की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना करें। यहाँ त्रिज्या r 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई h 10 सेंटीमीटर दिया गया है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच 2 पाई 22 बटा 7 आर 7 और एच 10 वर्ग सेंटीमीटर। 7 और 7 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। 22 गुना 2 44, और इसे 10 से गुना करेंगे तो 440 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई के लिए 22 बटा 7। जब तक कोई विशेष निर्देश न हो हम लोग सामान्यतः पाई का मान 22 बटा 7 प्रयोग में लाते हैं। आर 7, फिर आर के जगह 7 रखेंगे, और एच 10 वर्ग सेंटीमीटर। 7 और 7 कट गया। 2 गुना 22 44 गुना 10 और 7 17 वर्ग सेंटीमीटर। अब 44 को 17 से गुना कर देंगे तो 748 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। एक जूस कैन का व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई
15 सेंटीमीटर है। कैन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। सामान्यतः जूस का कैन बेलन के आकार का होता है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात हमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। व्यास 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 12/2 अर्थात 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई h 15 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h 2 पाई 22/7 r के लिए 6 और h के लिए हम लोग 15 का प्रयोग करेंगे वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ गुना कर देंगे 2 गुना 22 गुना 6 गुना 15, तो 2 गुना 22 गुना 6 गुना 15 बराबर 3960/7 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए सूत्र होगा 2πr इंटू r प्लस h। 2 पाई के लिए 22/7 का प्रयोग करेंगे, r 6, फिर r की जगह पर 6 और h के लिए 15 लिखते हैं। अब आइए इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले 2 गुना 22 गुना 6 गुना कर देते हैं, तो 22 गुना 2 44 गुना 6 264/7 गुना 6 और 15 21। 7 से कटेगा, इसको काट देते हैं, 7 या 21। अब 264 को गुना कर देंगे 3 से, 792 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, एक बेलनाकार ड्रम का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 12,560 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि ड्रम के आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात 2πr इंटू r प्लस h बराबर 12,560 वर्ग सेंटीमीटर या 2 पाई। अब यह दिया हुआ है पाई बराबर 3.14, तो इसी मान का हम लोग प्रयोग करेंगे 3.14 और r 20, फिर r के लिए 20 लिखेंगे, h हमें नहीं पता है तो h रहने देते हैं। 12,560 वर्ग सेंटीमीटर। अब गुना कर देंगे, 2 गुना 3.14 गुना 20 बराबर 125.6 गुना 20 जोड़ h बराबर 12,560। 125.6 को हम बराबर के दूसरी ओर ले जाते हैं, तो 20 जोड़ h बराबर 12,560 बटा 125.6। अब नीचे से हम यानी हर से दशमलव को हटाएंगे तो अंश में 10 से गुना करना पड़ेगा, तो 1256। अब ये कट जाएगा 10 बार में, तो 20 जोड़ h बराबर 10 गुना 10 100, तो h बराबर 100 माइनस
20 बराबर 80 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बेलन की ऊंचाई 80 सेंटीमीटर होगी। एक दीवार को रंगने के लिए 35 सेंटीमीटर त्रिज्या और 80 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले रोलर का उपयोग किया जाता है। यदि रोलर का एक पूरा चक्कर उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्र को कवर करता है तो रोलर 5 पूरे चक्करों में कितना क्षेत्र कवर करेगा। आजकल आप लोग देखते होंगे कि दीवार को पेंट करने के लिए रोलर का प्रयोग किया जाता है। तो एक चक्कर में कवर क्षेत्रफल अर्थात बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका सूत्र है 2πr/h। यहाँ r त्रिज्या 35 सेंटीमीटर और ऊंचाई यहाँ हम कह सकते हैं बेलन के लिए यहाँ लंबाई भी होगा 80 सेंटीमीटर। 2π/22 r 35 और h 80 वर्ग सेंटीमीटर। 7 बच्चे 35 हम लोग गुना करेंगे 2 गुना 22 गुना 5 गुना 80 तो 17,600 वर्ग सेंटीमीटर। तो एक चक्कर में रोलर 17,600 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र कवर करेगा। हमें ज्ञात करना है 5 चक्कर में कितना क्षेत्र कवर होगा। तो इसे 5 से गुना कर देंगे। 5 गुना 17,600 वर्ग सेंटीमीटर। 5 से गुना करने पर हमें प्राप्त होगा 88,000 वर्ग सेंटीमीटर। हम इसे चाहें तो वर्ग मीटर में बदल सकते हैं। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 1 वर्ग मीटर बराबर 100 गुना 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब वर्ग सेंटीमीटर से वर्ग मीटर में बदलने के लिए हम 88,000 में 100 गुना 100 से भाग देंगे। 1 2 3 0 1 2 3 0 कटेगा। तो 88/10 वर्ग मीटर या 8.8 वर्ग मीटर। एक खोखले बेलनाकार पाइप की बाहरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। आंतरिक और बाहरी वक्र सतहों और दोनों गोलाकार सिरों सहित इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ बेलनाकार पाइप की बाहरी त्रिज्या r 14 सेंटीमीटर दी गई है और आंतरिक त्रिज्या r 10 सेंटीमीटर। सामान्यतः एक साथ अगर दो त्रिज्याएं हों तो बड़ी त्रिज्या के लिए हम लोग कैपिटल R और छोटी त्रिज्या के लिए स्मॉल r संकेत के रूप में प्रयोग करते हैं। बेलनाकार पाइप की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। बेलनाकार पाइप का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। तो 2π3.14 प्रयोग करेंगे क्योंकि यही मान हमें लेना है। यहाँ r 14 और h 20 वर्ग सेंटीमीटर। इन सबों को गुना कर देंगे, हमें रिजल्ट प्राप्त होता है 1700
58.4 वर्ग सेंटीमीटर। अब बेलनाकार पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH, 2 पाई 3.14, आंतरिक त्रिज्या 10 है तो 10 लिखेंगे, और H 20 वर्ग सेंटीमीटर। अब इन सबों को गुना करेंगे, 2 गुना 3.14 गुना 10 गुना 20, इन सब को गुना करने पर प्राप्त होता है 1256 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है दोनों गोलाकार सिरों सहित कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके दोनों गोलाकार सिरों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पाइप ये बेलनाकार पाइप की संरचना हो सकती है। यहाँ 4 पृष्ठ बन रहे हैं, एक बाहरी वक्र पृष्ठ, आंतरिक वक्र पृष्ठ और 2 गोलाकार सिरे। यहाँ गोलाकार सिरे वृत्त नहीं है, ये वलय का आकार बनाएंगे। अगर हम एक सिरे का आकार का आरेख खींचें तो इस तरह का आरेख हो सकता है। यहाँ आंतरिक त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और बाहरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होगी। अब इस रंगीन भाग का, जो कि पाइप का गोलाकार सिरा होगा, का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में आंतरिक वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। अब यहाँ हम पाई कॉमन ले सकते हैं, r² माइनस r², पाई 3.14, r 14 का स्क्वायर और छोटा r 10 का स्क्वायर, तो 3.14, 14 का स्क्वायर 196, 10 का स्क्वायर 100, 3.14 गुना 96 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन इससे हमें एक गोलाकार सिरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात होगा। यहाँ हमें दोनों गोलाकार सिरों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम लोग इसे 2 से गुना कर देंगे। तो यह 2 से गुना हो जाएगा। तो अब गुना करेंगे, 3.14 गुना 96 गुना 2 बराबर 602.88 वर्ग सेंटीमीटर। अब बेलनाकार पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम देखते हैं। पहले बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है 1758.4, तो 1758.4 वर्ग सेंटीमीटर जोड़ आंतरिक वक्र पृष्ठ निकला है 1256, तो यहाँ लिखेंगे 1256 वर्ग सेंटीमीटर जोड़ 602.88
88 वर्ग सेंटीमीटर। अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो योगफल प्राप्त होता है 3617.28 वर्ग सेंटीमीटर। अब आइए हम लोग देखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू आर प्लस एल। आइए जरा समझते हैं कि शंकु में एल क्या होता है। इसके लिए हम लोग एक शंक्वाकार आकृति खींचते हैं। यह शंकु की त्रिज्या, यह शंकु की ऊंचाई h और ये शंकु की तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L ज्ञात करने का सूत्र होता है √h² प्लस r²। त्रिज्या r ज्ञात करने का सूत्र होता है L² माइनस h² और h होता है √L² माइनस r²। अब इन सूत्रों पर आधारित कुछ प्रश्न हल करेंगे हम लोग। एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शंकु की त्रिज्या r 7 सेंटीमीटर, तिरछी ऊंचाई L 15 सेंटीमीटर। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर 7 और एल 15 वर्ग सेंटीमीटर। 7 और 7 कट गया। अब 22 को हम लोग 15 से गुना कर देंगे। तो 22 गुना 15 बराबर 330 वर्ग सेंटीमीटर। एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई आर इंटू आर प्लस एल। लेकिन यहाँ हमें एल ज्ञात नहीं है तो पहले एल ज्ञात करना होगा। तो एल बराबर √h² प्लस r²। तो h 8 का स्क्वायर प्लस r 6 का स्क्वायर। तो 8 × 64, 6 का स्क्वायर 36। दोनों को जोड़ देंगे तो 100, फिर इसका वर्गमूल 10 सेंटीमीटर। अब r और l का मान रखकर हम लोग इसको हल करेंगे। पाई 3.14, r 6, फिर r के लिए 6 और l 10 का प्रयोग करेंगे। तो 3.14 गुना 6 गुना 16 वर्ग सेंटीमीटर। अब इन सबों को गुना कर देते हैं। 3.14 गुना 6 गुना 16 बराबर 301.44 वर्ग सेंटीमीटर। एक शंक्वाकार तंबू की त्रिज्या 10 मीटर है और तिरछी ऊंचाई 26 मीटर है। इसके वक्र सतह को ढकने के लिए आवश्यक कैनवास कपड़े की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो कैनवास के कपड़े का क्षेत्रफल
बराबर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात पाई आर एल। तो पाई का मान यहाँ 3.14, आर 10 और एल 26 मीटर लेंगे। अब इन सब को गुना कर देते हैं। तो 3.14 गुना 10 गुना 26 816.4 वर्ग मीटर। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर है और तिरछी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है और यह 308 वर्ग सेंटीमीटर है। हम पाई के जगह पर 22/7, आर नहीं पता है लेकिन एल पता है तो 14 रखेंगे बराबर 308। अब इसको काटते हैं, 7 दूनी 14। तो आर बराबर 308/22 गुना 2। 22 से भाग देंगे 308 में तो 22 एकम 22 बचा 8, 22 छक 88। फिर 2 से काट देते हैं, 2 सत्ती 14 तो बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। एक शंक्वाकार आइसक्रीम का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शंक्वाकार आइसक्रीम का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग फॉर्मूला प्रयोग में लाएंगे, पाई आर इंटू आर प्लस एल। यहाँ आर व्यास 14 का आधा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आर बराबर 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। फिर ऊंचाई एच बराबर 24 सेंटीमीटर है। तो पहले हमें एल ज्ञात करना होगा। तो एल बराबर √r² प्लस h²। तो r 7 का स्क्वायर और h 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 जोड़ 24 का स्क्वायर 576, दोनों को जोड़ देंगे √625 बराबर 25 सेंटीमीटर। अब आर और एल का मान सूत्र में रख के हम लोग इसको हल कर देते हैं। पाई 22/7 आर 7 फिर आर 7 जोड़ 25 वर्ग सेंटीमीटर। 7 और 7 यहाँ कट गया। 22 गुना 25 और 7 32 वर्ग सेंटीमीटर। अब गुना कर देंगे 22 गुना 32 तो बराबर 704 वर्ग सेंटीमीटर। आइए अब हम लोग सीखेंगे गोला और अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोला और अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र और उसका अनुप्रयोग। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। गोला का वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठ दोनों एक ही होता है। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ 2πr² और कुल पृष्ठ 3πr²। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², 4π 22/7 और r 7 है तो r² अर्थात 7 गुना 7
वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ 7 और 7 कट जाएगा, अब गुना कर देंगे। 4 गुना 22 88 गुना 7 616 वर्ग सेंटीमीटर। एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2464 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 2464 वर्ग सेंटीमीटर, या 4 पाई 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 2464 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ हम लोग आर स्क्वायर निकालेंगे। 7 दूसरी ओर जब जाएगा तो ये गुना होगा और 4 गुना 22 भागा होगा। अब इसको भागा दे देते हैं। 22 से काटेंगे, 22 से कम 22 बचा 2, फिर 22 से कम 22 बचा 4, 22 दूनी 44, फिर 4 से भाग देते हैं, 4 दूनी 8, 3 4 8 32, अर्थात यहाँ बचा 28 गुना 7 वर्ग सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर 28 गुना 7 196 वर्ग सेंटीमीटर, या आर √196 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होगी। एक अर्धगोला की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर होता है। 2 पाई का मान यहाँ 3.14 लेना है। आर स्क्वायर तो आर के स्थान पर 10, तो 10 गुना 10 वर्ग सेंटीमीटर, और इन सब को गुना कर देंगे तो प्राप्त होगा 628 वर्ग सेंटीमीटर। अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई 3.14 आर स्क्वायर अर्थात 10 गुना 10 वर्ग सेंटीमीटर। अब गुना करेंगे तो प्राप्त होगा 942 वर्ग सेंटीमीटर। एक अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1232 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ यानी 2 पाई आर स्क्वायर, और यह बराबर है 1232 वर्ग सेंटीमीटर के। तो 2 पाई 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 1232 वर्ग सेंटीमीटर, या आर स्क्वायर 1232 गुना 7/2 गुना 22। हम लोग 2 से इसको भाग देते हैं। 2 छक 12, 2 1 2, फिर 2 छक 12, फिर 22 से भाग देते हैं। 22 दूनी 44, अब 61 में घटा देंगे, 44 बचा 17, और 17 पर 6 176, यानी 22 8 176, या
आर स्क्वायर 28 गुना 7 196 वर्ग सेंटीमीटर, या आर अंडर रूट 196 बराबर 14 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 गुना 22/7 और अभी आर निकला है 14, तो ये 14 गुना 14 वर्ग सेंटीमीटर। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14। अब इसको गुना करेंगे, 3 गुना 22 गुना 14 गुना 2 प्राप्त होगा 1848 वर्ग सेंटीमीटर। एक गोले तथा एक अर्धगोला की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें ज्ञात करना है गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 4 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा 4/3 अर्थात 4:3। इससे पता ये चलता है कि यदि गोला और अर्धगोला की त्रिज्या समान हो तो त्रिज्या की माप कुछ भी रहे, दोनों का अनुपात 4:3 होगा। आइए अब हम लोग सीखेंगे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला का आयतन ज्ञात करने का सूत्र और उनका अनुप्रयोग। तो घन का आयतन L3, घनाभ का आयतन LBH, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर H, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर H, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। एक घन की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन L3, यहाँ भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का क्यूब यानी 5 गुना 5 गुना 5 घन सेंटीमीटर बराबर 125 घन सेंटीमीटर। एक घनाभ के आयाम 8 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का आयतन L गुना B गुना H, यहाँ लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तीनों को गुना कर देंगे, 8 × 40 गुना 4 160 घन सेंटीमीटर। एक बेलनाकार पानी की टंकी की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर H, पाई 22/7, आर 7 है तो आर स्क्वायर है इसलिए 7 गुना 7 और H 10 घन सेंटीमीटर। 7 और 7 कटा
22 गुना 7 154, और 10 से गुना करेंगे तो 1540 घन सेंटीमीटर। एक बेलनाकार कंटेनर की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन पाई स्क्वायर एच, तो बेलनाकार कंटेनर का आयतन भी पाई आर स्क्वायर एच होगा। पाई 22/7 आर 14 गुना 14 और एच 20 घन सेंटीमीटर। 7 से 14 कट गया, अब गुना कर देंगे। 22 गुना 2 गुना 14 गुना 20, 12,320 घन सेंटीमीटर। एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। त्रिज्या आर 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच 12 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 पाई 22/7 आर 6 गुना 6 और एच 12 घन सेंटीमीटर। 3 से कटेगा, 3 चक 12। अब जो बचा उसको गुना कर देंगे। 22 गुना 6 गुना 6 गुना 4 बराबर 3168 और बटा 7 घन सेंटीमीटर। एक शंकु के आकार के कप की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर यानी एच 15 सेंटीमीटर है और त्रिज्या आर 5 सेंटीमीटर है। इसका आयतन, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आर और एच का मान रखकर आप लोग स्वयं इसे हल कर लीजिएगा। एक गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3, यहाँ पाई का मान 3.14 लेंगे। आर का क्यूब, आर है 10 गुना 10 गुना 10 घन सेंटीमीटर। हम लोग गुना करेंगे। 3.14 गुना 4 गुना 1000 बराबर 12,560/3 घन सेंटीमीटर। एक गोले का आयतन 904.32 घन सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 904.32 घन सेंटीमीटर, या 4/3 पाई के स्थान पर हम लोग 3.14 का प्रयोग करेंगे, गुना आर का क्यूब बराबर 904.32 या बराबर 904.32 गुना 3 बटा
4 गुना 3.14। 904.32 को अगर 4 से भाग दें 904.32 को अगर 3.14 से भाग दें तो भागफल 288 प्राप्त होता है। और फिर 288 में 4 से भाग दें तो 72 प्राप्त होगा। और 72 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 216 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार R 216 का घनमूल होगा और यह 6 सेंटीमीटर होगा। एक अर्धगोला की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई r³ 2/3 पाई 22/7 और r के लिए हम लोग 7 प्रयोग करेंगे। 7 गुना 7 गुना 7 घन सेंटीमीटर। यहाँ 7 और 7 कटा। अब बाकी अंश को गुना करेंगे। 2 गुना 22 गुना 7 सत्ती 49 तो प्राप्त होता है 2156/3 घन सेंटीमीटर। एक अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन 10,692/7 घन सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोलाकार कटोरा का आयतन 2/3 पाई r³ और यह बराबर है 10,692/7 घन सेंटीमीटर के। तो या 2/3 गुना 22/7 गुना r³ बराबर 10,692/7 या r³ 10,692 गुना 3 गुना 7/7 गुना 2 गुना 22। तो 7 और 7 कट गया। 10,692 को भागा देंगे 22 से तो भागफल 486 होगा। फिर इसे भागा देते हैं 2 से तो प्राप्त होगा 243 और इसे गुना कर देंगे 3 से तो प्राप्त होता है 729 r³ और 729 9 का क्यूब होता है, इसलिए r बराबर 9 सेंटीमीटर। तो अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर होगी।